मैं चंद्रशेखर प्राण आपके साथ बात करने चल रहा हूं ग्राम पंचायत विकास योजना पर। ग्राम पंचायत विकास योजना को आज जो सामान्यतया जो शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो बहुत कॉमन है, वो जीपीडीपी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी 5 साल की पंचवर्षीय योजना बननी है। उसके लिए 14वें वित्त आयोग से 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश को आवंटित किया गया है, जिसमें एक ग्राम पंचायत को अपनी आबादी के हिसाब से, छोटी से छोटी ग्राम पंचायत को भी लगभग 50 लाख रुपया मिल रहा है और बड़ी ग्राम पंचायतों को 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरह का है, उनकी आबादी के हिसाब से उसको तय किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत अपने गांव की योजना बनानी है और ये जिम्मेदारी एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी है। चूँकि भारत के संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से पंचायतों को एक गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, उस संशोधन में ही उनकी जिम्मेदारियां जो तय की गई, उनका जो दायित्व तय किया गया है, वो पहला दायित्व ही योजना बनाने का दायित्व उनको सौंपा गया है। संविधान में बाकायदा ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतें जो होंगी या पंचायतें जो होंगी, सभी स्तर की पंचायतें, वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएंगी। ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मित्रों। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। माना यह गया है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक न्याय, जो भारत का संविधान अपने नागरिकों को राजनीतिक न्याय देता है, वो राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकारों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात वहाँ की गई है भारत के संविधान में, उसके लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाया गया संविधान में। नीति निर्देशक सिद्धांत इस बात के लिए हैं कि आने वाली सरकारों को, जो भी सरकारें होंगी, उन सरकारों को वो यह दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें देश को किस दिशा में ले जाना है, कौन कौन से आर्थिक मोर्चे पर और सामाजिक मोर्चे पर कौन कौन से कार्यक्रम तय करने हैं उनको। उसी के आधार पर सरकारें अपना प्लान बनाती हैं, अपनी योजनाएं बनाती हैं। भारत 73वें संविधान संशोधन में जब पंचायतों को सरकार का दर्जा दिया गया, तो उन्हें सबसे पहली जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास की और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएंगी। ग्राम पंचायत विकास योजना के मूल में यही दर्शन है, यही चिंतन है कि गांव की पंचायतों को इस बात का अवसर दिया जाए कि वो अपने गांव की 5 साल की योजना बना सके और ये योजना सभी लोगों को मिला करके बनानी है, सब मिल करके, और योजना ऐसी हो जिसमें सबकी भागीदारी हो और योजना में सबका हित समाहित हो, सबके लिए योजना हो, गरीब के लिए भी, दूसरे वर्ग के लिए भी, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर कहीं उसमें विभाजन ना हो, बल्कि सबके हितों को ध्यान में रखकर हम जिसे समावेशी विकास कहते हैं, एक शब्द प्रयोग किया जाता है समावेशी विकास, तो समावेशी विकास की यही विशेषता होती है मित्रों। ये ग्राम पंचायत विकास योजना 15-16 से शुरू हुई है, जो 15-16 का बजट सत्र है तब से शुरू हुई है और अभी चल रही है पूरे देश में। इसके अंतर्गत ये है कि शुरुआती दौर में ये माना गया था कि पहले साल की एक योजना तात्कालिक बना ली जाए, फिर आगे 5 साल की योजना बनाकर उसको समाहित किया जाए। जब हम योजना बनाने की बात करते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, गांव के विकास की योजना, तो स्वाभाविक है कि सबसे योजना बनाने में सबसे पहले हमें उस योजना के लिए समस्याओं, पहले गांव-गांव तक तो पहुंच, हर व्यक्ति तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना को बनाने में हर व्यक्ति की भागीदारी है। किस रूप में है? इस रूप में है कि ये योजना ग्राम सभा को ही इसको तय करनी है। इसकी जो स्वीकृति होनी है योजना का निर्माण होने के बाद उसमें कोई सुधार या उसकी स्वीकृति है तो वो ग्राम सभा के स्तर पर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम सभा का अर्थ होता है गांव के सारे मतदाताओं की संस्था, गांव के सारे मतदाता उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए इस योजना के निर्माण
की जो पहली आवश्यकता है, जो उसकी प्राथमिकता है, वो ये है कि हम गांव-गांव में हर दरवाजे तक, घर घर जा कर के लोगों को योजना के बारे में जानकारी दे सकें, ये बता सकें कि ऐसी योजना बनाने की जिम्मेदारी उनको मिली है, ये अधिकार उनको मिला है, ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये होगा कि जब ये जानकारी सबको हो जाएगी, तब एक गांव और दूसरे गांव के बीच में ही नहीं समस्याओं का अंतर होता है, बल्कि एक गांव के अंदर अगर अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग वार्ड हैं, अलग अलग बसाहट है, कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जहां 7-8 बसाहट होती हैं, 7-8 छोटे छोटे पूर्वे होते हैं, गांव होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सबके यहाँ ज़रूरतें भी अलग अलग तरह की हैं। तो दूसरा स्तर ये आता है कि जहाँ बैठ कर के लोग अपने अपने एरिया के समस्याओं को चिन्हित कर सकें। इसलिए इसमें यह तय किया गया है कि समस्याओं का जो चिन्हीकरण का काम होगा, आवश्यकताओं के पहचानने का काम होगा और उनको सूचीबद्ध करने का काम होगा, वो वार्ड के स्तर पर होगा। हर वार्ड की अपनी अलग सभा बुलाई जाए, बैठक बुलाई जाएगी, वार्ड सदस्य जो है, मेंबर जो है, वो उसको लीड करे, वो उसका नेतृत्व करे, अध्यक्षता करे और उसके साथ बैठ कर के ये सारी चीज़ें तय होंगी। फिर उसके बाद उसका कंपाइल करना एक जगह आएगा, फिर ग्राम सभा में उसकी प्राथमिकता तय होगी, प्राथमिकता तय करने के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी जो पंचायत की नियोजन समिति है वो उसका प्लान बनाएगी, और प्लान बनने के बाद, चूँकि प्लान बनने में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसकी वित्तीय व्यवस्था क्या होगी, उसका टेक्निकल पार्ट क्या होगा, तकनीकी, इसलिए एक एक्सपर्ट ग्रुप इस काम को करेगा। और करने के बाद फिर ग्राम पंचायत उस पूरे प्लान को लेकर के ग्राम सभा में जाएगी, फिर से ग्राम सभा बैठेगी, अर्थात गांव के सारे नागरिक इकट्ठे होंगे, मतदाता, और उन मतदाताओं के सामने वो जा कर के तय होगी और उस पर फाइनल वो लगती है, तब जा कर के ये ग्राम सभा का प्लान बनता है। ग्राम पंचायत विकास योजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों आज की तारीख में हो रही है? भारत सरकार भी उसको लेकर के बहुत आशान्वित भी है और वो ठीक से चले उसको चिंता भी है, कोशिश भी है। दूसरी जो उससे जुड़ी संस्थाएं हैं, NIRD या दूसरी संस्थाएं, उनकी प्राथमिकताओं में वो चीज़ शामिल है। वास्तव में ये है वो अवसर है ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण करने का, जब सही अर्थों में गांव को अपना स्वराज्य मिलेगा। गांधी जिस ग्राम स्वराज्य की कल्पना करते थे, हम जो ये मानते हैं कि भारत का गांव अपने पैरों पर स्वावलंबी बनेगा, गांव सशक्त बनेगा, इस देश में वो लोकतंत्र आएगा, जयप्रकाश नारायण जी इसको कहते थे कि सहभागी लोकतंत्र आएगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनेगी। ये जितने बड़े बड़े चिंतन थे, चाहे वो राम मनोहर लोहिया का रहा हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहा हो, सबने जो भारत के गांवों के बारे में, गांधी, नेहरू, जयप्रकाश, राजीव गांधी, सबके जो चिंतन में था, उसको कोई भी अगर साकार रूप मिलना है तो वो ग्राम पंचायत विकास योजना उसमें मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब कैसे हो सकती है ये आपको जानना चाहिए, तभी शायद उसके इम्पॉर्टेंस को, उसके महत्व को आप समझ सकेंगे। जब हम ये कहते हैं कि स्वराज्य जो होता है, अपने ऊपर अपना शासन या अपना राज्य, तो वास्तव में ये जो राज्य होता है या जीवन में जो व्यवस्था होती है, जीवन जहाँ से व्यवस्थित होता है, जहाँ से संचालित होता है, उस संचालन में आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, खुद अपने जीवन के विकास के लिए या उसके लिए जो करना चाहते हैं, परिवार के लिए, गांव के लिए, तो आप 3 प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। वास्तव में होता है ये है कि आप सबसे पहले विचार करते हैं, फिर आप उसके बाद निर्णय लेते हैं और निर्णय के लिए उसको आप करते हैं। अर्थात ये 3 स्तर होते हैं किसी चीज़ के, विचार करना, विचार करने के बाद निर्णय लेना और निर्णय लेने के बाद करना। वास्तव में आज़ादी भी इसी को कहते हैं। जब हम आज़ादी कहते हैं तो सोचने की आज़ादी, विचार करने की, अपने बारे में विचार करने की आज़ादी, निर्णय लेने की आज़ादी और करने की आज़ादी। और सरकारें भी, सरकार होती है, सरकार को अधिकार होते हैं। काहे के अधिकार होते हैं, किस चीज़ के अधिकार होते हैं? यही अधिकार होते हैं कि वो अपने क्षेत्र और अपने विषय के बारे में उनको सोचने का अधिकार है, उसके बारे में उनको निर्णय लेने का अधिकार है
और निर्णय लेने के बाद उसको करने का अधिकार है। जब हम कहते हैं कि ग्राम पंचायत या गांव में उसकी अपनी सरकार बन रही है ग्राम पंचायत के माध्यम से, तो उसका यही मतलब होता है कि गांव को अपने बारे में जो विषय संविधान ने उसको सौंपा है उन विषयों के बारे में उसे सोचने का अधिकार मिल रहा है, उसे निर्णय लेने का अधिकार मिल रहा है और उसे करने का अधिकार मिल रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना ये तीनों अधिकारों को उसे सौंप रही है, क्योंकि इसी योजना के माध्यम से वो अपने गांव की समस्याओं के बारे में विचार करने जा रहा है, चिंतन करने जा रहा है, सामूहिक रूप से एक साथ बैठ करके चिंतन ही नहीं करने जा रहा है बल्कि वो निर्णय लेने जा रहा है कि इन समस्याओं के समाधान का रास्ता क्या होगा, तरीका क्या होगा, और उस पर वो पूरा प्लान बनाने जा रहा है, उस तरीके के समाधान के लिए प्लान बनाने जा रहा है। और उस प्लान को कोई और स्वीकृत नहीं करने जा रहा है, उसको ही अधिकार दिया गया है, उसी ग्राम सभा को, गांव के लोगों को, कि अपनी ग्राम सभा में बैठ करके उस पर निर्णय ले ले, और निर्णय ही नहीं उसके बाद वो उसको क्रियान्वित भी वही करेगा। तो विचार का, निर्णय का और क्रिया का ये तीनों अधिकार जो हैं एक साथ ग्राम पंचायत विकास योजना गांव को सौंप रही है। और इसके माध्यम से अगर ये अधिकार मिल रहा है तो गांव में उनका अपना स्वराज्य आ रहा है, ग्राम स्वराज्य सही अर्थों में वहां पर व्यवहारित होने जा रहा है, गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है। गांव एक अर्थ में आज़ाद होने, अपने अर्थ में गांधी ने जो कहा था कि गांव आज़ाद होने चाहिए, उस आज़ादी, वो आज़ादी गांव में पहुंचने जा रही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इतना ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से और क्या निकलेगा, अभी आप देखते हैं कि गांव की क्या स्थिति हो गई है। ठीक है, वो 200 वर्षों की गुलामी थी, जिस गुलामी ने, अंग्रेज़ों की गुलामी के समय पूरी भारत की मानसिकता गुलाम बन गई। और अभी 70 सालों में हम उस गुलामी से निकल नहीं पाए हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं? हम गुलाम तो नहीं रह गए, नागरिक हो गए, लेकिन नागरिक भी नहीं बन पाए, हम लाभार्थी बन गए हैं। सारा गांव लाभार्थी बना दिया गया है, लाभार्थी बन गया है। वो नागरिक के रूप में, इस लोकतंत्र में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कोई व्यवहार नहीं कर पा रहा है और कुछ सोच नहीं पा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना और पंचायती राज व्यवस्था और उसमें शामिल ग्राम पंचायत विकास योजना उसे सही अर्थों में लाभार्थी से भी ऊपर उठा रही है, जहां वो उसके स्वाभिमान को भी जागृत कर रही है, उसको निर्णय का अधिकार दे रही है, उसका सशक्तिकरण कर रही है और एक तरह से वो नागरिक के रूप में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है और सही अर्थों में देश के लिए कुछ कर रहा है। तो ये इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अवसर का लाभ अगर हम सही तरीके से नहीं ले सके तो शायद इतनी बेहतर योजना और इतना बेहतर अवसर हमसे छूट जाएगा। इसीलिए सबको हर स्तर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में हम ठीक से समझें और स्वयं समझने के बाद उसके पूरे प्रोसेस के समझें कि जैसा मैंने अभी कहा कि जागरूकता के स्तर से लेकर रिसोर्स मैपिंग तक, संसाधनों के आकलन को लेकर के, समस्याओं के चिन्हीकरण को लेकर, प्लान बनाने के तौर तरीके को लेकर और बाद में उसको पूरी तरह से सही तरीके से इम्प्लीमेंट, उसको क्रियान्वित करने के, इस समझ को हर लोगों तक बांटा जाना चाहिए, सबको उसमें सहभागी बनाना चाहिए। फिर गांव में जो भारत के गांव समाज का चरित्र था, उसकी सामुदायिकता का, मिलजुल करके काम करने का, ये ग्राम पंचायत योजना उस संस्कृति को भी वापस ला सकती है, उसको मजबूत बना सकती है जो बची खुची है, और उसके साथ उसका विकास कर सकती है। और भारत का गांव समाज एक बार फिर से स्वराज्य, अपना स्वराज्य स्थापित कर सकता है, स्वावलंबी बन सकता है और उसका स्वाभिमान और उसका गौरवबोध फिर से जागृत हो सकता है। और इससे बड़ा योगदान शायद इतिहास में कभी नहीं हो सकता। अगर ये क्षण चूक गया तो इससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए सभी को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ लगने की आवश्यकता है। धन्यवाद।